नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए एक माइक्रो कैप मल्टी बैगर है जो अभी बहुत सुर्खियां में देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने सेल्स को इंप्रूव कर रही है और अपने प्रॉफिट को भी इंप्रूव कर रही है। दोस्तों, बात की जाए 5 अगस्त को इनके आए थे Q1 के नंबर्स, और नंबर्स के बाद दोस्तों लास्ट डे की बात की जाए तो हमें इंट्राडे हाई में 13% के आसपास तेजी देखने को मिली। याद रखिएगा दोस्तों, आपके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं। लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, माइक्रो कैप होते हैं। जितना आप नीचे आएंगे आपकी रिवॉर्ड की चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों रिस्क भी बढ़ता है। तो जी हाँ, अगर आप एक रिस्क टेकर हैं, थोड़ा सा अगर रिस्क मैनेज कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, सीरियसली बेसिस पे आप चाहे ट्रैक कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये 10 गुना ये भाग गया तो भाई आपकी किस्मत बदल सकती है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कौन से फंडामेंटल को बिलोंग करती है, कौन से कैटेगरी को बिलोंग करती है और हमें करना क्या चाहिए, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले इनके नंबर्स देख लेते हैं और नंबर्स के बाद दोस्तों हमें जाना है चार्ट पे, और चार्ट के बाद दोस्तों हमें जाना है फंडामेंटल पे, और उसके बाद इधर पे करना क्या है, क्या इधर पे निवेश करने की अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो जी हाँ दोस्तों, इनके आए थे 5 तारीख को ही नंबर्स, और मैंने इस नंबर्स को कवर नहीं किया था। मैं सोच भी रहा था इसको वीकेंड्स में कवर करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ खामियां हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, दोनों बताऊंगा दोस्तों, और उसके बाद डिसीजन आपके ऊपर होगा। अगर आप देखें 30 जून 2020 का डेटा है, 30 जून 2021 का अगर आप देखें दोस्तों, तो ये सारे फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स में हैं। तो हमें एक अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है 72 करोड़ से। अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू कितने हो चुके हैं, 134 करोड़। यस दोस्तों, अगर आप देखें तो ईयरली एक कंपनी है जो केमिकल को बिलोंग करती है। तो जी हाँ दोस्तों, 72 करोड़ से इनके जो सेल्स है उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी कितने हो चुके हैं, 134 रुपीज़ इन करोड़। और अब बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो गाइस 110 करोड़ से अगर आप देखें तो 134 करोड़ के आसपास इनको मिल रही है। कंपनी के गाइस खर्चे भी होते हैं, और कंपनी के खर्चे अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में कितना देखने को मिल रहे हैं। पहले की बात की जाए तो इनके रेवेन्यू भी बहुत कम थे, तो खर्चे 69 करोड़ के आसपास थे। अभी की बात की जाए तो रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल रहा है, तो खर्चे बढ़ गए हैं, तो 118 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। बात की जाए दोस्तों क्वार्टरली की, तो जी हाँ 97 से भी हमें उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें प्रॉफिट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी कंपनी के लिए जो सीधा फ्यूचरिस्टिक होती है, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट फॉर टैक्स मतलब पीरियड देखें तो जी हाँ आप देख सकते हैं क्लियरली दोस्तों बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। जो प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि हमें 2 करोड़ 85 लाख देखने को मिल रही थी, अभी की बात की जाए तो गैस ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 11 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। और बात की जाए दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पे तो 9 करोड़ से ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 11 करोड़ हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इससे चेक करें ईपीएस से तो हमें भारी भरकम उछाल देखने को मिल रहे हैं। 2.62 से अगर आप देखें तो इनकी ईपीएस 4 गुना बढ़ चुके हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। और बात की जाए अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 8.35 से कितने हो चुके हैं, 10 के आसपास। इसका मतलब गाइस कंपनी ने अपने वाई ऑन वाई जो परफॉर्मेंस है उसमें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस दोनों में ही बहुत ही अच्छा काम किया है। तो जी हाँ, एक केमिकल को बिलोंग करने वाली कंपनी है और मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, फटाफट से चेक कर लेते हैं। इसमें बात कर रहा हूँ यशो इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आपको पता है दोस्तों कि यशो इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो अपने आप में एक छोटी कंपनी दिखाई पड़ती है। तो मैंने क्या बताया, ऐसी कंपनी में रिस्क होता है लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यस, कंपनी अगर कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने फंडामेंटल को इंप्रूव करे तो वो बहुत ही अच्छा साइन होता है। और ये माना जाता है कि कंपनी ऐसे ही फंडामेंटल को बिलोंग करने के बाद एक अच्छा खासा मल्टीबैगर में कन्वर्ट हुआ है। जी हाँ, केमिकल के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मल्टीबैगर रहे हैं। अगर आप दीपक नाइट्रेट को देखें, आरती इंडस्ट्रीज़ को देखें, एसआरएफ को देखें, अतुल को देखें, सबके नंबर्स इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों सब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ही हैं। तो इसी बीच में अगर माइक्रो कैप में जाना है तो आप चाहें तो उसको सीरियसली स्टडी कर सकते हैं। नंबर्स के बदौलत अगर आप देखें तो भाई इसमें 13% की तेजी देखने को मिल रही थी, और जो सर्किट दोस्तों 5% के आसपास था, अभी की बात की जाए तो उसको रिवाइज करके 20% के आसपास कर दिया गया है। तो बात की जाए महज जनवरी का महीना से ही इसमें बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। 270% के आसपास इसने रिटर्न डिलीवर कर दिया है। जनवरी के महीने से अगर आप देखें तो इसमें कंटिन्यूसली तेजी बनी हुई थी, और नंबर्स जैसे ही हमें देखने को मिले तो भाई इसने अपना एक फ्रेश हाई लगाया है। ये जो कंपनी है आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिल जाएगी, और जब से इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है 2019 से अगर आप देखें तो महज 2 सालों में ही इसने तकरीबन 200-500% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। तो जी हाँ, ये कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन यस, इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। उसके बाद अगर आप एक रिस्क टेकर हैं, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को जगह देना है जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं कि चलो भाई मेरे पास बड़ी कंपनी भी है केमिकल के, छोटी कंपनी भी है, और मेडियोकर बहुत माइक्रो कैप वाली भी हैं, तो जी हाँ दोस्तों इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मार्केट कैप अगर देखें दोस्तों तो इधर पे 650 करोड़ के आसपास इनको मिलती है, मतलब बहुत ही ह्यूज मार्केट कैप नहीं है, 1000 करोड़ के नीचे देखने को मिलती है। तो यस, एक स्मॉल कैप क्या दोस्तों उससे भी छोटी कंपनी है। ऑल्दो अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखें तो 30 के आसपास हैं, जो अपने पीयर से इसको काफ़ी सस्ता बनाती है।
इस 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी की बात की जाए तो ब्लैक रोज भी बहुत ही शानदार कंपनी है, आपको मैंने उसको कवर भी किया। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी हमें एक ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ दोस्तों उस हिसाब से नहीं हो रही। लेकिन फिर भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें काफ़ी उछाल देखने को मिला है। अगर आप देखें 18 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, 21 की बात की जाए तो इनके सेल्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं और फिर बढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इधर पे एक ऐसा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप प्रॉफिट के ऊपर डिस्कस करें, 7-8 करोड़ से कितना हो चुका है, 12 से फिर 12 से की बात की जाए दोस्तों तो 21 करोड़। तो इसका मतलब इनके प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिल रहा है और सेल्स भी हमें थोड़े इंप्रूव देखने को मिल जा रहे हैं। इस रिजर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि रिजर्व कैसे देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 7 का इनका रिजर्व था 17 में। 18 की बात की जाए तो हमें देखने को मिले 23 के आसपास, फिर 35, 47 अभी की बात की जाए तो 68। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस कंपनी के बोरोइंग से बढ़ते देखने को मिलता है। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी मुनाफा कमा रही है वो बहुत शानदार है। और कंपनी अगर मैंने केमिकल में देखा है कि छोटी होती है तो जनरली गैस उस पर थोड़ा डेट होता है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती है उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं वैसे वैसे गैस उनके अंदर डेट भी कम देखने को मिल जाता है। कंपनी के आरओई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस 27 के आसपास हमें देखने को मिलती है। मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा जाता है। नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी जो अपने आप में दोस्तों 20 से ऊपर है, 25 से ऊपर है, जो अपने आप में फर्स्ट क्लास। अगर आप देखें आरओसी की बात की जाए तो ये भी दोस्तों रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी 32 के आसपास है। करंट रेशियो के बारे में डिस्कस करें तो 1.12 के आसपास है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कंपनी डेट फ्री नहीं है। कंपनी का डेट इक्विटी अगर आप देखें तो भैया ये 1.91 के आसपास है। तो ये दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट है, आपको ज़रूर करना चाहिए ध्यान में, क्योंकि अगर आप निवेश किए हुए हैं, निवेश करना चाहते हैं इस बेसिस पे कि भाई मुझे रिस्क लेना है, तो इस बात को नोट ज़रूर करिएगा। ऑल्दो अगर आप देखें तो हमें एक अच्छा खासा डाउनसाइड देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी गैस कंपनी में हमें काफ़ी डेट देखने को मिल रही है। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास कितने परसेंट स्टेक है। अगर आप देखें दोस्तों तो 74% जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास हमें देखने को मिलते हैं। और बात की जाए दोस्तों पब्लिक के पास भी हमें मैक्सिमम स्टेक देखने को मिलते हैं। इधर पर अगर आप देखें तो बड़े प्लेयर्स FIAs और DIAs का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब पब्लिक ही दोस्तों प्रमोटर के बाद हमें देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। जैसे बताया दोस्तों कि छोटी कंपनी होती है तो उसमें एक रिस्क भी इवॉल्व होता है। और यस अगर पूरा फंडामेंटल पूरा ओके होता है तो कैसी कंपनी और भी मजबूत होती है और भी बाउंस बैक करके दिखा सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी के ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है ये हमें ओके दिखाई पड़ते हैं। और बात की जाए कंपनी में ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ रहा है। तो यस दोस्तों अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस पर एक कॉल ले सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मैं बताया दोस्तों कि ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जो अपने आप में ही माइक्रो कैप से स्मॉल कैप, स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप भी बनी है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, जब हमने दोस्तों इधर पर आइडेंटिफाई किया था वो एक स्मॉल कैप कंपनी थी, लेकिन उसके पहले भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो माइक्रो कैप से मिड कैप में कन्वर्ट हुई, तो सबने पैसे बनाए। तो अगर आप देखें तो रफली 600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो जी हाँ बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है और बहुत बड़े FIAs और DIAs नहीं देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी गाइस ऑल टाइम हाई पे हैं। तो मेरे हिसाब से प्राइस भी 600 के आसपास है। तो अगर आपको रिस्क लेना है, निवेशित किए हुए तो बने रहें और इधर पे निवेश करना है तो अपने पोर्टफोलियो गाइस 1 से 2% चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। लेकिन यस मैंने क्या बताया, एक डेट का इशू है। तो अगर आप उससे ओके हैं और साथ ही साथ दोस्तों इधर पे FIAs और DIAs नहीं, अगर आप उससे ओके हैं देन तो ही पोजीशन बनाइएगा। ऐसे नहीं कि वीडियो देख के आप पोजीशन बना लें, लेकिन अगर आप बनाए हुए हैं, इसको ट्रैक कर रहे हैं तो जी हाँ ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है अगर ये ग्रोथ मेंटेन होता है आने वाले कुछ क्वार्टर में तो जी हाँ दोस्तों ये आपको 4 फिगर में जाता हुआ जल्दी ही देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं और आपको अगर सही लगे तो जी हाँ अपने पोर्टफोलियो का 1-2% उठा सकते हैं। जैसे मैं बताया दोस्तों कि हर एक का रिस्क टेकिंग अपटाइट बहुत ही अलग अलग होता है। कोई 100 शेयर का रिस्क ले सकता है, कोई 10 का ले सकता है, कोई 1 का ले सकता है। तो इस पर स्टडी करें, इसको देखें और निवेश किए हुए तो मैंने एक ही बात बताया दोस्तों कि नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। आप निवेशित रहें और निवेश करना है टॉप पे तो मेरे हिसाब से SIP वे में करें। लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी दोस्तों जो बड़े जाइंट कंपनी है आर्थन इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, SRF, अतुल वो होने चाहिए। और छोटी में चाहे माइक्रो कैप में तो आप ब्लैक रोज के बाद इसको ट्रैक कर सकते हैं। बट ये दोस्तों नंबर्स बहुत ही इसने ब्लास्टिंग पेश कर दिए हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये कंपनी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।